हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेंडर की। दोस्तों, जेंडर वैसे तो बहुत ही इजी टर्म है, लेकिन जब हम इसको सेक्स और जेंडर दोनों को एक साथ समझते हैं तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेक्स है वो सोसाइटिकल होता है और जो जेंडर है वो बायोलॉजिकल होता है, या आप उसको नेचुरल कह सकते हैं। दोस्तों, जेंडर को लेकर तो आज तक कोई बहस नहीं है, कोई भी आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर नहीं करता, लेकिन जो सेक्स है इसके ऊपर हमेशा आर्ग्यूमेंट बने रहते हैं। आसान कर कर समझते हैं कि दोनों है क्या। जेंडर वो है जो भगवान ने हमें बनाया है, ईश्वर ने हमें जो बनाया वो जेंडर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने किसी को मेल बनाया है और किसी को फीमेल बनाया है। तो अगर उसने मेल बनाया या फीमेल बनाया, जो बायोलॉजिकल है, जो हम नेचुरल है, जो कुदरती हमें बनाया गया है, वो होता है जेंडर। ठीक है। लेकिन सेक्स क्या है? सेक्स नेचुरल नहीं है बल्कि सोसाइटिकल है, यानी हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारा धर्म, हमारा समाज जो हमें बनाता है वो कहलाता है सेक्स। और आसान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल, इनके जो प्राइवेट पार्ट है, लड़के का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, लड़कियों का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये तो हुआ जेंडर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लड़कियों के कान बींदना, लड़कियों के कान बींदे जाते हैं, उनकी नाक बींदी जाती है, उनके बाल बड़े रखे जाते हैं, उनके कपड़े अलग हैं, उनको चूड़ियां पहनाई जाती हैं, उनके पैरों में पाजेब और सैंपल पहनाई जाती है, उनके जूते अलग, उनके चप्पल अलग, उनके कपड़े अलग। ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये क्या है? ये सेक्स के अंदर आती हैं। और लड़कों के कपड़े अलग, लड़कियों के कपड़े अलग, ये जितने भी आपस में डिफरेंस है लड़के का और लड़की का, ये कहलाता है सेक्स। इसलिए आपने ये वर्ड सुना होगा आजकल, ये तो चल ही रहा है कि जेंडर चेंज हो जाता है। देखो, जेंडर चेंज हो जाता है पर सेक्स चेंज नहीं होता। ठीक है। सेक्स सोसाइटी वही चाहती है कि जो, फॉर एग्जांपल अगर लड़की है तो सोसाइटी हमेशा से लड़कियों के कपड़े पहनाएगी, तो वो सेक्स है। और अगर लड़का है तो उसको लड़कों के कपड़े पहनाएगी, तो वो लड़के का सेक्स है। लेकिन जेंडर थोड़ी चेंज कर देगी सोसाइटी। लेकिन आजकल जेंडर भी चेंज किए जा रहे हैं। जेंडर चेंज करने का मतलब अपने प्राइवेट पार्ट को चेंज कर देना, यानी जो ईश्वर ने हमें बनाया है, लड़के का प्राइवेट पार्ट अलग है, लड़कियों के अलग है। तो इस तरह से जब हम चेंज करते हैं तो वो हम क्या कहते हैं? उसको जेंडर चेंज, है ना। यानी इंसान का जेंडर चेंज कर दिया जाता है। तो समझिए दोनों का डिफरेंस, जो ईश्वर ने हमें बनाया वो जेंडर, और जो सोसाइटी हमें बनाती है वो सेक्स कहलाता है। अब बात बढ़ाते हैं, हमारा जो चैप्टर नेम है वो जेंडर, तो जेंडर पर ही हम बात करेंगे। देखिए, जेंडर बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, चार इसके टाइप्स हैं। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर होता है, मैस्कुलिन। सेकंड नंबर पर फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर, देखो दो वर्ड होते हैं, मेल फीमेल। तो मेल में क्या आता है? मेल में आता है एम ए, ये देखेंगे आप यहाँ पर क्या है, ये एम ए। तो माँ से ही मैस्कुलाइन याद रखेंगे, यानी जो मेल है उनको बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन मेल एम ए और मैस्कुलाइन एम ए। ठीक है, तो मेल मैस्कुलाइन कहलाते हैं। ऐसा वर्ड जो किसी मेल को दिखाता है, जैसे कि लड़का, लड़का क्या है? एक मेल को लड़का बोलते हैं, बॉय बोलते हैं डॉग, कुत्ता। एक मेल जो होता है जानवर, वो डॉग कहलाता है। इसी तरह एलिफेंट, हाथी। अब देखो, मेल इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, या कोई कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको पहचान लें, है ना। अगर आप उसको पहचान रहे हैं कि ये मेल है फीमेल है, तो उसको कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। इसी तरह इसी का उल्टा होता है फेमिनाइन। देखो, मेल या फीमेल, फीमेल में क्या था शुरू में? फी, एफ ई फी। और इसी तरह यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं आप? एफ ई फी। तो ये याद रखने का तरीका है एक, कि मैस्कुलाइन में मेल आते हैं और फेमिनाइन में फीमेल आती है। फेमिनाइन जेंडर ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि फीमेल को दिखाते हैं, जैसे कि गर्ल, गर्ल माने लड़की, तो लड़की से ही पता चल रहा है कि कोई फीमेल है। इसी तरह कैट, कैट मीन्स बिल्ली, तो पता चल रहा है कि ये कोई बिल्ली है, यानी फेमिनाइन जेंडर है। इसी तरह गोट, गोट मीन्स बकरी, ये भी एक फेमिनाइन जेंडर है। तो फेमिनाइन में फीमेल आएंगी और मैस्कुलाइन में मेल आएंगे। इसी तरह एक होता है कॉमन जेंडर, जैसे कि वर्ड है कॉमन जेंडर, यानी जहां पर हमें ये ना पता चले कि वो सामने वाली चीज मेल है या फीमेल है। यानी एक ऐसा वर्ड जो दोनों को बताता है। कई बार उसका मतलब मेल भी हो सकता है और उसका मतलब फीमेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर, यहाँ पर जो वर्ड है टीचर, अब टीचर पे ये नहीं पता चल रहा हमें कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसे हम कहेंगे कॉमन। इसी तरह फ्रेंड, फ्रेंड भी ऐसे बोला जाता है, बेसिकली लड़का हो या लड़की हो दोनों को फ्रेंड ही बोलेंगे, तो ये भी कॉमन जेंडर आएगा। इसी तरह ट्रेनर हो सकता है, कोच हो सकता है, आपका दुश्मन एनिमी हो सकता है,
आपका कोई असिस्टेंट हो सकता है। तो इस तरह से ऐसा वर्ड जिससे ये ना पता चला कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो क्या कहलाता है, कॉमन जेंडर। लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर ये लिविंग थिंग ही होगा, यानी कोई जानदार चीज होगा, जैसे टीचर कोई जानदार ही होगा, मरा हुआ तो नहीं होगा, फ्रेंड भी कोई जानदार चीज है और ट्रेनर भी कोई जानदार चीज है। तो कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर है जहां पर हमें ये ना क्लियर हो कि सामने वाला मेल है या फीमेल है, तब हम उसको कॉमन बोलते हैं। एक होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल मीन्स नॉन लिविंग थिंग, यानी ऐसी चीज जो बेजान हो, नॉन लिविंग थिंग यानी ऐसी चीज जो कि नॉन लिविंग हो, जिसका कोई जेंडर ना हो। जैसे कि पेन, पेन क्या है, जो हमारे पास पेन है या पेंसिल है, मार्कर है, ये क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल जेंडर। भाई जो पेन है ना तो वो मेल है ना वो फीमेल है, आप उसको जो चाहे बोले। किताब, आपकी जो बुक है, अब बुक मेल है फीमेल है, भाई वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो जेंडर ही नहीं है, ना तो वो मेल है ना फीमेल है। आपका मोबाइल, मोबाइल ना मेल है ना फीमेल है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, बेजान चीज है। इसी तरह लैपटॉप, लैपटॉप ना मेल है ना फीमेल है, क्यों, क्योंकि बेजान चीज है। तो न्यूट्रल में आपको क्या याद रखना है, नॉन लिविंग थिंग है ना, ये नॉन लिविंग थिंग है बेसिकली, ये नॉन थिंग लिखा हुआ, नॉन लिविंग थिंग यानी बेजान चीज। न्यूट्रल ऐसे जेंडर को बताते हैं, न्यूट्रल जेंडर में ऐसी चीज जो कि नॉन लिविंग होती है या फिर बेजान होती है, मरी हुई होती है, जिसके अंदर जान ही ना हो, वो कहलाता है न्यूट्रल जेंडर। आपका पेन, बुक, आपका बस्ता, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपके कपड़े, ये सब कैसे हैं, आपकी टोपी, है ना, ये सब चीजें न्यूट्रल जेंडर में आ जाती हैं। तो क्लियर है आपको दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने शुरू किया था सेक्स और जेंडर। सेक्स वह है जो सोसाइटी हमें बनाती है, और जेंडर वह जो ईश्वर हमें बनाता है। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर जो मेल को बताते हैं, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को बताएंगे, कॉमन जेंडर जो कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है, ना तो मेल का पता चलता ना फीमेल का पता चलता। इसी तरह न्यूट्रल जेंडर ऐसा जेंडर जो कि बेजान चीज को बताते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, मोबाइल, लैपटॉप एटसेट्रा। तो आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।